ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे बनेगी वाणी। तो ये बात एक सत्य बात है कि अन्न का हमारे मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा हम भोजन खाते हैं वैसे हमारी मन की वृत्तियाँ बनती हैं। ऐसे नहीं जो आया हम खा लें, जो आया हम जो है पी ले, ऐसे नहीं। मतलब कहते हैं कि भूख मिटाने के लिए आप खाएं, स्वाद के लिए नहीं खाएं। आज हम देख रहे हैं जो भी खाता है वो स्वाद के लिए खाता है। शादियों पे इतना कुछ होता है, सोचते हैं ये खा ले वो खा ले, तो शरीर पे तो उस चीज़ों का असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन मन पे भी हमारे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। घर में भी हम खाना बना रहे हैं, किन वृत्तियों से बना रहे हैं, अच्छी वृत्ति से बना रहे हैं या बुरी वृत्ति से बना रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। हम माताएं बहनें एक अन्नपूर्णा देवी हैं। अगर अन्न को हम अच्छी रीति से बनाएंगे, दूसरों के लिए शुभ संकल्प अन्न में डालेंगे, तो हमारे जो घर परिवार की आत्माएं हैं वो सदा सुखी रहेंगी। हम क्या करते हैं, बच्चों को भी जो आया जैसे आया खिला दिया, लेकिन जो हम भोजन बना रहे हैं वो परमात्मा की याद में बनाएं, उसे भोग लगा करके जो है भोजन को हम अपनी फैमिली को दें। हम देखते हैं कि जो माताएं ऑफिस में जाती हैं या जो भाई कंपनी में काम करते हैं, माताएं क्या करेंगी, कुक रख लेंगी, भाई चलो खाना बनाने वाली रख लेते हैं, मुझे सुबह जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। लेकिन क्या वो आपके लिए भोजन शुभ भाव से बना रही है? भोजन का तो शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारी आत्मा पे भी पड़ता है और शरीर पे भी पड़ता है। वो बनाने वाली क्या करेगी, मन में क्या क्या कैसे कैसे वो संकल्प चला रही है, क्या सोच के बना रही है, हमें कुछ पता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने कहीं का खाना खाया और वो जैसे बाहर से खा करके सो गया, तो रात को उसको स्वप्न में आया कि मैं फलाने व्यक्ति को मार डालूं या उसके साथ ऐसा कर दूं। तो उसके मन में ऐसे ऐसे संकल्प चलने लगे। तो सुबह जब वो उठा तो उसने सोचा ये तो स्वप्न था, तो फिर मुझे ऐसे संकल्प क्यों आए, जबकि मैं तो बहुत ही श्रेष्ठ विचारों वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो किसी को मारने तक की सोच भी नहीं सकता। फिर उसको जैसे ध्यान आया कि जो जहाँ मैंने खाना खाया था वहाँ पर मुर्गे वगैरह ये चीज़ें बनती थी, वो सारा दिन उनका काम क्या होता है, उनको मार करके बनाना और खिलाना। तो सोचने वाली बात है। जो आत्माओं का मन करता है कि ऐसे हम खा ले, किसी को मार करके सोचो हम जो है वो चीज़ हम बना रहे हैं और अपने पेट में डाल रहे हैं, तो हमारा पेट क्या हुआ, जानवरों का शमशान घाट। उसको मार मार के बना बना करके हम खा रहे हैं। कई लोग क्या कहते हैं, अगर हम नहीं खाएंगे तो सृष्टि पर जो है इनकी वृद्धि होती जाएगी, तो इसका जो है वो कौन करेगा। तो हमने क्या उस चीज़ का ठेका ले रखा है, वो तो भगवान जाने। अगर जिसने ये सृष्टि बनाई है तो हर व्यक्ति को रहने का, सोचने का उसको पता, वो कैसे रखेगा। तो हम ये सोच करके भी हम गलत चीज़ों का सेवन ना करें, या हम गलत जिस सिंपल खाना भी अगर हम खाते हैं उसको पहले 2 मिनट परमात्मा को स्वीकार करवा करके कि हे भगवान आपका शुक्रिया है कि आपने आज मुझे 2 रोटी खाने को दी। हम देख रहे हैं संसार की हालत, इतनी भूखमरी है, छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं मांग करके खा रहे हैं कि हमें खाने को कुछ दे। तो हमको तो भगवान ने अनेक तरह के व्यंजन दिए हैं, इतना कुछ खाने को दिया है, तो परमात्मा को हमेशा उसका शुक्रिया करना चाहिए कि हे भगवान तूने मुझे खाने को बहुत कुछ दिया। कईयों को देखा है खाने में इतने नखरे करते हैं, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, तो ये ऐसी घड़ी भी आ जाती है जब डॉक्टर कह देते हैं कि आपको जो है खाना बॉयल किया हुआ खाना है, तो फिर क्या करेंगे। अभी तो हम खाने में नखरे कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, जब डॉक्टर कह देते हैं कि आप बीमार हैं, आपको ये खाना नहीं खाना है, तो फिर क्या करेंगे।
तो इसीलिए पेट भरने के लिए खाएं, ना कि स्वाद के लिए खाएं। कईयों को देखा है सब कुछ मिला करके भी खाते हैं, जैसे फिर वो उनको वो स्वाद नहीं देखते, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो पेट भरना है सब कुछ मिला करके ही खा लेते हैं, अंदर जाके भी क्या हो जाएगा, मिक्स ही तो होना है। तो एक रॉयल्टी हो, एक परमात्मा की याद हो, और तीसरा भोग लगा करके अगर हम खाने को खाते हैं तो उस खाने में शक्ति आती है। मैं ये बातें आपको ऐसे नहीं सुनाती हूँ, अनुभव से जो मैं करती हूँ वही आप सबको सुनाती हूँ। और परमात्मा की भी यही आज्ञा है कि भोजन जो है मेरी याद में बनाएं और दूसरों को खिलाएं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये नियम है कि वो अपने हाथों से बना करके खाना खाते हैं, शुद्ध खाना, और परमात्मा की याद में बना करके दूसरी आत्माओं को भी परमात्मा की याद में स्वीकार करवाते हैं। तो हम अपने आप से पूछें कि कितना समय मैं खाना जो है परमात्मा की याद में खाता हूँ, और कितना समय मैं खाती हूँ, और दूसरी जो मेरे साथ रहने वाली आत्माएं हैं उन पे भी खाने का कितना प्रभाव पड़ता है। देखते हैं कि मन अशांत रहने का कारण भी यही है, या तो हमने खान पान अपना सही नहीं रखा हुआ। मन की सोच भी अच्छी होनी चाहिए, पेट में खाना तो हमने अच्छा डालना ही डालना है, मन की सोच भी अच्छी बनाएं, मन के संकल्प शुद्ध चलाएं। जितना मन अच्छा सोचेगा, और मन अच्छा तब सोचेगा जब हम अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, शुद्ध खाना खाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना है। चाहे अपने घर में कान्हा जी बिठाए हुए हैं तो कान्हा जी को तो सब भोग लगाते ही लगाते हैं, और मन से भाव से भोग लगाएंगे, 2 मिनट उनको स्वीकार करवाएंगे, मंदिर में भी रखेंगे, और फिर वही खाना जो है पूरे उसमें सब्जी में या जो आप बना रहे हो उसमें मिक्स कर देंगे। तो उस खाने का प्रभाव आपको 10 दिन में ही पता चल जाएगा। मैंने तो 1 दिन में महसूस करती हूँ। अगर ऐसा वैसा कुछ खा लेते हैं तो 1 दिन में ही अंदर के संकल्प जो हैं, उस दिन हमारा मेडिटेशन अच्छा नहीं लगेगा, उस दिन हमारा परमात्मा में ध्यान अच्छा नहीं लगेगा। तो खाने का हमारे मन पे इतना प्रभाव पड़ता है। तो अपने अन्न की बहुत बहुत परहेज रखें, शुद्ध अन्न खाएं, और परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन खाएं। ओम शांति।